परीक्षा है, मुझे तो चिंता के मारे नींद ही नहीं आ रही। चलो समय से सो जाती हूँ, वरना स्कूल के लिए सुबह देर हो जाएगी। मिनी, तुम कौन हो? हा, मैं हूँ जिनी। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें परेशान देखा तो सोचा तुम्हारी समस्या का हल कर दूं। तो क्या तुम मुझे संज्ञा सिखा सकते हो? चलो तुम्हें आज मैं संज्ञा के नगर लेके चलता हूँ। संज्ञा के नगर? हाँ, संज्ञा के नगर। तो चलो। मिनी, इनसे मिलो, ये है संज्ञा दीदी। क्या हुआ मिनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? दीदी, मुझे तो संज्ञा समझ में ही नहीं आ रही। मिनी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी बड़े अच्छे से समझाती हूँ। सबका होता कुछ ना कुछ नाम, नाम से ही बनती है उसकी पहचान। तो चलो मैं तुम्हें कुछ चित्र दिखाती हूँ, तुम मुझे उनके नाम बताना। तो बताओ ये कौन है? गांधी जी हैं। बिल्कुल सही कहा मिनी तुमने। अच्छा मिनी, आप बताओ ये क्या है? ये तो सेब है। और ये क्या है? ये तो कबूतर है। और ये तो सुंदर सा बगीचा है। बिल्कुल सही कहा मिनी तुमने। और मेरे पास आने से पहले कल की कक्षा परीक्षा के लिए तुम्हें क्या लग रहा था? मुझे डर लग रहा था। बिल्कुल। तो देखा मिनी तुमने, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अरे वाह दीदी, मुझे तो याद भी हो गया। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब तो मैं बिल्कुल समझ गई। तो चलो अब मुझे संज्ञा के कुछ उदाहरण बताओ। जिनी, पुस्तक, पेंसिल, घर, नदी, पेड़, डर, हरियाली। अरे वाह मिनी, तुम तो बहुत होशियार हो, शाबाश। तो चलो अब मैं तुम्हें संज्ञा के भेद के बारे में बताती हूँ। अब यहाँ बैठकर ध्यान से सुनो। संज्ञा का पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दीदी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? मिनी, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो चित्रों की मदद से कुछ उदाहरण देखते हैं। चलो पहचानो तो जरा, ये कौन है? ये तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। फिल्में तो तुम देखती ही होगी, अब बताओ ये कौन है? दीदी, ये तो शाहरुख खान है। और ये क्या है? ये तो ताजमहल है। और बताओ ये क्या है? अरे ये तो पंचतंत्र की किताब है, ये मेरी प्रिय पुस्तक है। तो मिनी, अब मुझे एक बार व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताओ। जी दीदी, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही मिनी। अरे दीदी, ये तो मैं भी समझ गया। तो चलो मिनी, अब तुम्हें मैं जातिवाचक संज्ञा बताती हूँ। जी दीदी। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं। दीदी, ये तो पेड़ है।
और ये तो कबूतर है। और ये तो खिलौने हैं। और ये बताओ दीदी, ये तो साइकिल है। तो मिनी, अब तुम समझ गई ना जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बताओ तो जरा। जी दीदी, मैं समझ गई। ये शब्द किसी विशेष के नाम ना होकर उनकी पूरी जाति के नाम हैं। बिल्कुल सही कहा मिनी तुमने। संज्ञा का तीसरा भेद करते हैं अब। तीसरा भेद होता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, गुण, अवस्था आदि का हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें देख या छू नहीं सकते। चलो कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। चलो मिनी बताओ, इस चित्र को देखने से तुम्हें क्या पता चल रहा है? दीदी, मुझे तो इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मिनी, इस चित्र में लड़की का हाथी के प्रति प्यार है। उसे देखकर वो खुशी महसूस कर रही है और दोनों की मित्रता को दर्शाया गया है। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब ये देखकर बताओ कि इससे तुम्हें कौन सी संज्ञा पता चली? अब जरा ये तो देखो। आम। दीदी, मुझे आम बहुत पसंद है। आम बहुत मीठा मीठा होता है, यानी मिठास, और इसको खाने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल सही कहा मैंने तुमने। मिठास और खुशी दोनों ही भाववाचक संज्ञा हैं। जरा इस चित्र को देखकर तो बताओ। दीदी, इसका तो मैं बताता हूँ, क्रोध। बिल्कुल सही कहा जिनी तुमने। मिनी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें संज्ञा और उसके भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जी दीदी, मैं बहुत अच्छे से समझ गई। अब मुझे कल की कक्षा परीक्षा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। शाबाश मिनी, तो जाओ अब आराम से सो जाओ। अच्छा दीदी, तो अब हम चलते हैं।